dear students, myself Pooja Patwar, and today we are going to read our chapter Kurag. That is the second part of the chapter Glimpses of India. This is written by Lokesh Abrol. Let us start reading and know more about Kurag. Kurag is coffee country famous for its rainforest and spices. So the writer is telling us about Kurag. Kurag is a place in Karnataka. It's a famous hill station, or you can call it tourist place as well. It is famous for its coffee plantation, rainforest and spices. That means यहाँ पे spices बहुत ज़्यादा होते हैं. So midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. So here you can imagine कि वो जो जगह है वो कितनी सुंदर है. So the writer is telling us कि मैसूर से मैंगलोर के बीच में रास्ता जो जाता है वहाँ पे कूरग है. एंड ही द राइटर इज कॉलिंग इट पीस ऑफ हेवन. हेवन मीन्स स्वर्ग, तो इसे एक हेवन का टुकड़ा कह रहा है. दैट मस्ट हैव बिन ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड. तो ड्रिफ्टेड का मीन क्या है कि हवा के साथ उसे नीचे लाना. तो ही सेइंग कि भगवान की जो एरिया है, कंट्री है, वहाँ से शायद हवा के झोंके से वो नीचे आ गया होगा. दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहेबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन. मार्शल मैन द पीपल, द मैन हु पार्टिसिपेट इन वॉर. तो जो वॉर में लड़ते हैं उनको मार्शल मैन बोलते हैं. और ये जो लैंड है यहाँ पे रोलिंग हिल्स हैं. यहाँ पे जो लोग हैं, जो मेन है वो मार्शल हैं, वीमेन ब्यूटीफुल हैं. एंड यहाँ पे वाइल्ड क्रीचर्स हैं. वाइल्ड क्रीचर्स क्यों हैं? एज देयर आर फॉरेस्ट. तो जहाँ पे फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे वाइल्ड क्रीचर्स का होना पॉसिबल ही है. Coorg or Kodagu, the smallest district of Karnataka, is home to evergreen rainforest, spices and coffee plantation. So here the writer is saying कि Coorg, जिसका कि another name क्या है? कोडागू. तो कोडागू जो है वो कर्नाटका का स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है. सो दिस इज़ द मैप ऑफ कर्नाटका. ये कर्नाटका का मैप है. यहाँ पे हियर लाइज द कूरग. यहाँ पे कूरग है. ये यहाँ पे बहुत सारे एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट हैं. एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट आपने पढ़ा होगा एसएसटी में, अपनी सोशल साइंस में, जहाँ पे जो इक्वेटोरियल रीजन होता है वहाँ पे क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसकी वजह से यहाँ पे रेन बहुत ज़्यादा होती है. तो मानसून एरिया टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेन होती है. स्पाइसेस, यहाँ पे स्पाइसेस हैं. एंड कॉफ़ी प्लांटेशन है, मतलब कॉफ़ी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है. एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट. तो जो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है वो कर्नाटका के पूरे एरिया का 30% एरिया कवर करते हैं. सो यू कैन इमेजिन के कितने ज़्यादा फैले हुए हैं. ड्यूरिंग द मानसून्स इट पोर्स इनफ टू कीप अवे मैनी विजिटर्स अवे. मानसून टाइम में यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है. मानसून का टाइम कब होता है? जून से अगस्त तक. तो जून टू अगस्त यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है क्योंकि ये इक्वेटोरियल रीजन है. यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत होती है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वजह से यहाँ पे बारिश बहुत होती है और विजिटर्स यहाँ पे विज़िट नहीं करते हैं. द सीज़न ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर. तो सेप्टेम्बर से यहाँ पे सीज़न ऑफ जॉय, जॉय मीन्स हैप्पीनेस. तो जो खुशी वाला सीज़न है, मतलब जब विज़िटर यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं, वो कब से स्टार्ट होता है? सितंबर से स्टार्ट होता है और मार्च तक चलता है. द वेदर इज़ परफेक्ट विद सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर. वेदर अच्छा हो जाता है, हल्की हल्की सी बारिश हो जाती है. इन गुड मेजर मीन्स कि ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होती है, हल्की हल्की सी होती है जितनी कि एब्जॉर्ब और टॉलरेट की जा सके. द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी. इनविगोरेटिंग मीन्स के अच्छा फील करवाने वाली. तो हवा में भी कॉफ़ी की खुशबू आती है, फील आती है, जिसको फील करके इंसान खुश हो जाता है. कॉफ़ी एस्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स. सो ट्री कैनोपीज आपको पता होगा, जो हमारे जैसे रोड्स पे क्या होता है, दोनों साइड्स पे जब ट्रीज़ होते हैं तो वो दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, तो एक तरह की छत सी बन जाती है, रूफ बन जाती है. इसको हम कैनोपी बोलते हैं. ठीक है. तो अब यहाँ पे कॉलोनियल बंगलोज़ हैं. कॉलोनियल बंगलोज़ मतलब जब यहाँ हमारा जो कंट्री थी
वो ब्रिटिश रूल के अंडर थी। तो तब के जो बंगलोज़ हैं वो किसके साथ, ट्रीज़ की कैनोपीज़ के साथ कवर्ड हैं एंड और लोकेटेड हैं प्राइम कॉर्नर्स में, मतलब इस जगह की जो बेस्ट लोकेशंस है वहाँ पे लोकेटेड हैं। द फायरसली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कूर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अराबिक डिसेंट। डिसेंडेंट मीन्स ओरिजिन। तो यहाँ पे के जो लोग हैं, फायरस मीन्स ब्रेव एंड लड़ाकू। जो लोग हैं इंडिपेंडेंट हैं वो या तो ग्रीक ओरिजिन के हैं या अराबिक ओरिजिन के हैं। एज वन स्टोरी गोज, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड हियर व्हेन रिटर्न बिकेम इम्पैक्ट प्रैक्टिकल। तो जब अलेक्जेंडर की आर्मी यहाँ से वापस जा रही थी साउथ की तरफ, तो यहाँ पे सेटल हो गई क्योंकि उनके लिए वापस जाना मुश्किल हो गया था, पॉसिबल नहीं था, वो इसीलिए वहीं पे सेटल हो गई। देन दीज पीपल मैरिड अमंगस द लोकल्स। अब जो उसकी आर्मी के बंदे वहाँ पे रुके थे उन्होंने यहाँ के जो लोकल लोग थे उनसे शादी कर ली। एंड देयर कल्चर इज़ अपेरेंट इन मार्शल ट्रेडिशन। और वहाँ के जो ट्रेडिशंस है उसमें उनका कल्चर दिखाई देता है अरब्स का। And marriages and religious rites which are distinct from the Hindu mainstream. Hindu mainstream means जो ज़्यादातर हिंदू लोग चीज़ फॉलो करते हैं, ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, बट जो यहाँ के लोग हैं उनका कल्चर जो है कोडावूस का वहाँ से बहुत ज़्यादा ग्रीक लोगों से बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है, क्योंकि एज अ जैसे बताया कि अलेक्जेंडर की आर्मी का यहीं पे सेटल हो गई, तो उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव है इनके कल्चर के ऊपर। The theory of Arab origin draws support from the long black coat with an embroidered waist belt worn by the Kadavus. तो अब यहाँ के जो लोग हैं जिनको के कडावूस बोलते हैं, उनकी ड्रेस किसके साथ मिलती है, जो अरब के लोग हैं। अरब के लोग क्या करते हैं, लॉन्ग कोट पहनते हैं। इन द सेम वे जो कडावूस हैं वो क्या करते हैं, लॉन्ग ब्लैक कोट पहनते हैं, उसके ऊपर एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट होती है। और इस ड्रेस को हम कुफिया बोलते हैं, जो कि रिजेंबल करती है अरब लोगों की ड्रेस के साथ, जिसे कि कुफिया बोला जाता है। एंड द कोड्स देन Kurgi homes have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. तो कूर्ग होम्स बहुत हॉस्पिटल है, मतलब लोगों की आय भगत बहुत करते हैं, वेलकमिंग नेचर के हैं, और वो बहुत ज़्यादा अपने ब्रेवरी के स्टोरीज सुनाते हैं अपने बच्चों के, अपने दादे परदादों की, अपने बेटों की, मतलब उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं उसकी बहादुरी के किस्से अपने बच्चों को सुनाने के बहुत शौकीन हैं। देन द कूर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द आर्मी, इंडियन आर्मी। जो कूर्ग रेजिमेंट है इट्स अ पार्ट ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी का एक पार्ट है कूर्ग रेजिमेंट। ये सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड है। डेकोरेटेड मीन्स उनको सबसे ज़्यादा अवार्ड मिले हैं उनकी वेलर के लिए, उनकी बहादुरी के लिए। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल कैरियप्पा वॉज कुर्गी। हमारे जो इंडियन आर्मी का फर्स्ट जनरल था वो उसका नाम था जनरल कैरियप्पा, वो भी कूर्ग से बिलोंग करता था। Even now, Kudavus are the only people in India permitted to carry firearms without a license. Firearms क्या होते हैं, वेपन के। इवन आज तक यही है कि सिर्फ कूर्ग के लोग हैं जो हैं कुडावूस जो हैं उन्हीं को परमिशन है वेपन्स रखने की, वो भी विदाउट लाइसेंस। अदरवाइज इंडिया में कोई भी कहीं पे भी लोगों को लाइसेंस के बिना कोई भी हथियार रखने की परमिशन नहीं है। द रिवर कावेरी obtains इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कूर्ग। जो कावेरी है उसको कूर्ग के फॉरेस्ट से और हिल से पानी मिलता है। और यहाँ पे एक लार्ज फ्रेश वाटर फिश है जिसको कि महासीर बोलते हैं। और इस वाटर्स के, इस रिवर उनमें वाटर है, वहाँ पे किंग फिशर्स डाइव फॉर देयर कैच। किंग फिशर्स डाइव करते हैं अपना फूड पकड़ने के लिए। वाइल स्क्विल्स एंड लंगूर्स ड्रॉप पार्शली ईटन फ्रूट फॉर द मिसचीफ ऑफ इंजॉइंग द स्प्लैश। और शरारत करने के जो लंगूर्स और स्क्विल्स होते हैं वो आधा खाया हुआ फ्रूट पानी में फेंकती हैं ताकि पानी उछल के बाहर आए, स्प्लैश करे। एंड द रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर। और पानी में रिपल इफेक्ट देखने के लिए, रिपल इफेक्ट क्या होता है, जब आप पानी में स्टोन फेंकते हो तो उसके आसपास ऐसे सर्कल्स बनते जाते हैं, इसको रिपल इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो वो जो एनिमल्स हैं उसको देखने के लिए आधे खाए हुए फ्रूट्स को
पानी में गिरा देते हैं। एलिफेंट्स बीइंग इंजॉय बीइंग बेस्ड एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर मोहॉत्स क्या होते हैं? केयर टेकर। जो एलिफेंट्स के केयर टेकर होते हैं उनको हम मोहॉत्स बोलते हैं। तो जो एलिफेंट्स हैं वो भी पानी में इंजॉय करते हैं जब उनको, जो उनके मोहॉत हैं, केयर टेकर हैं, वो उनको बात कराते हैं, नहलाते हैं और स्क्रब करवाते हैं। The most laid back individuals become convert to the life of higher energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। जो बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहने वाले इंसान भी हैं वो यहाँ आके हाई एनर्जी एडवेंचर करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं, ईगर हो जाते हैं, और यहाँ पे रिवर राफ्टिंग करते हैं, कैनोइंग करते हैं, रैपलिंग करते हैं, रॉक क्लाइंबिंग करते हैं, माउंटेन बाइकिंग करते हैं। मतलब इन दैट वे दे इंजॉय अ लॉट ओवे हियर। यहाँ पे आके वो इंजॉय करते हैं और सारे हाई एनर्जी वाली एक्टिविटीज़ करते हैं। Numerous walking trails in this region are a favorite with trekkers। यहाँ पे बहुत सारे वॉकिंग ट्रेल्स हैं जहाँ पे जो लोग हैं वो ट्रैकिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। और आसपास आपको बहुत सारे बर्ड्स मिलेंगे, बीज मिलेंगे और बटरफ्लाइज मिलेंगी जो कि आपको पूरे रास्ते कंपनी देंगी, इन द सेंस कि आपको पूरे रास्ते में ये सारी चीज़ें, एनिमल्स जो हैं, इंसेक्ट दिखाई देंगे। मैकाइस, मालाबार स्क्विल्स, लंगूर्स एंड स्लेंडर लॉरिस कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। तो ट्री कैनोपी के ऊपर बैठ के मैकस एंड मालाबार स्क्विल्स एंड लंगूर और स्लेंडर लॉरिस जो हैं वो आप पे नज़र रखते हैं। आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स। बट जब वाइल्ड एलिफेंट्स आ रहे हों तो मैं थोड़ा पीछे होना प्रेफर करता हूँ ताकि उन्हें मैं जाने दूँ। द क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इन टू अ पैनोरामिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कूरग। अगर आप ब्रह्मगिरी के ऊपर चढ़ते हो, ब्रह्मगिरी हिल्स के ऊपर, तो आपको पूरे लैंडस्केप का, धुंधली सी लैंडस्केप का इंजॉय, मतलब पैनोरामिक बहुत ब्यूटीफुल व्यू मिलता है। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसार गधमा। तो जब आप रोप ब्रिज के ऊपर जाते हो तो उससे आपको जो कि 64 एकड़ आइलैंड है उसका व्यू मिलता है। सो दैट वे यू एंजॉय अ लॉट। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट एट नियर बाय बाइलाकुपे इज़ अ बोनस। तो अगर आप थोड़ा आगे जाओ तो वहाँ पे आपको तिब्बतन सेटलमेंट मिलेगी जो कि आपको एक तरह से आपको ऐसे लगेगा कि हाँ ये तो हमें बोनस ही मिल गया। द मॉन्क्स इन रेड ऑर्किड एंड yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Coorg। तो जब आप वहाँ पे मॉन्क्स को देखते हो जिन्होंने येलो ऑकर एंड रेड कलर की रोब्स पहनी होती है, रोब्स मीन ड्रेसेस पहनी होती हैं, उससे आपको बहुत सरप्राइज़ होता है। और आपको जब विजिटर्स जब जाते हैं तो उनको हार्ट एंड सोल, मतलब अपने मन की शांति करने के लिए मन की शांति मिलती है कूरग में। सो इन अ वे यू कैन से कि जब आप वहाँ पे विज़िट करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट होता है और मन की शांति मिलती है। देर आर एडवेंचर्स, देर आर पीस ऑफ माइंड, देर आर रिलीजियस प्लेस एज वेल एज यू हैव plenty of many of the things to see in Coorg। So I hope you enjoyed reading the chapter and you have understood it well. If you did, please do tell me in the comments. I'll be waiting for the comments, and if you liked the video, please give me thumbs up. If you didn't, please give a thumb down. I'll be waiting for your comments. Thank you and have a nice day. Enjoy your day.